दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन भर दिया है। वहीं नामांकन से पहले केजरीवाल ने हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर दोनों जगह जाकर आशीर्वाद लिया। वहीं इसके बाद महिला और बाकी पार्टी समर्थकों के साथ वह पदयात्रा कर नई दिल्ली विधानसभा स्थित नामांकन केंद्र पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले मंदिर दर्शन, फिर पदयात्रा कर पहुंचे नामांकन केंद्र। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर अपने नामांकन भरने जाने के बारे में बताया था। वहीं केजरीवाल तय कार्यक्रम के अनुसार पहले हनुमान मंदिर और फिर महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिए। यहां से वे अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, महिला समर्थकों और बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा कर नामांकन केंद्र पहुंचे। इस दौरान सड़क पर भी काफी भीड़ देखी गई। लगभग 2 किलोमीटर की पदयात्रा कर नई दिल्ली विधानसभा पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों से भी अपील की है कि वो उन्हें अपना आशीर्वाद दें ताकि फिर से सरकार बनाकर स्कूल, अस्पताल, बिजली पर काम कर सके, महिलाओं को सम्मान राशि दे सके। केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग जूते चप्पलों से दिल्ली वालों को खरीदने निकले हैं, मेरे साथ भगवान का साथ है। आज मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहा हूं। पूरे दिल्ली के कोने कोने से आज ढेरों माताएं और बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। न केवल एकत्रित हुई हैं, ये मेरे साथ मेरा नामांकन भरवाने के लिए मेरे साथ जाएंगी। अभी हम यहाँ से पैदल जाएंगे दफ्तर तक और ये सब मेरे साथ कोने कोने से आई हैं, सब मेरे साथ जाएंगी। दिल्ली की सभी माताओं और बहनों का बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और अभी टीवी पे भी जितनी माताएं और बहनें देख रही हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि वे भी भगवान को हाथ जोड़ के हमें आशीर्वाद दें कि दिल्ली में फिर से हम लोगों की सरकार बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बने और लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं को 2100 रुपए दिलवाने के लिए, इन सब कामों के लिए काम कर सके, काम करने वाली सरकार बने, ऐसा मेरी सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करें। मेरी सभी दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों से अपील है कि आज आपका भाई, आपका बेटा नामांकन करने के लिए जा रहा है। आप सब लोग जहां जहां हैं और जो जो लोग ये देख रहे हैं, सब लोग वहीं से मुझे शुभकामनाएं भेजें और आशीर्वाद भेजें ताकि जिस तरह से 2015 में और 2020 में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत करवाई थी दिल्ली के लोगों ने, उसी तरह की जीत 2025 के इस चुनाव में भी हो। मैं फिर से अपने सभी दिल्ली के सभी लोगों को, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। और आज जो दिल्ली के कोने कोने से मेरी माताएं बहनें आई हैं, उनका मैं स्पेशल आशीर्वाद करता हूं कि आज इतने कोहरे में, इतनी ठंड में अपने अपने घर का काम छोड़ के, अपने अपने परिवार को छोड़ के मेरे साथ जाने के लिए एकत्रित हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नॉमिनेशन फाइल हो गया है। सर, और क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से आप? बस मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियाँ देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए।
कई सारी काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। बीजेपी की तरफ से अभी भी कोई सीएम अनाउंसमेंट नहीं है, आप लोग लगातार उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके पास। बीजेपी पर हमलावर रही आप। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नामांकन की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली की माताओं बहनों के साथ अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। वहीं हम माताओं बहनों को लेकर पहले भी काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी और हमारे नेताओं के खिलाफ कितनी भी साजिश रच लें, लेकिन दिल्ली वाले फिर से केजरीवाल जी को लाने जा रहे हैं। आज महिलाओं के साथ, माताओं और बहनों के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने नामांकन भरा है। मैसेज बड़ा साफ है कि वो माताओं और बहनों के लिए पहले भी काम किए हैं और आगे भी माताओं और बहनाओं के लिए जो उन्होंने 2100 रुपए घोषणा की है वो भी करेंगे और कई सारी और योजनाएं लाएंगे। तो हमारी पूरी राजनीति में माताओं का, बहनों का विशेष स्थान है। देखिए, चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है, एक टीम जैसे लड़ते हैं। मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हमारा आकलन यही है कि जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत सयानी है। चैलेंजेस और दिक्कतें कितनी भी हो जाए, अंत पंत में जनता चुनती उसी को है जो योग्य है। क्या आपकी बार बन पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार? दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही इस बात के कयास लगने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल को विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस किस प्रकार चुनौती दे पाएंगे। लगभग 25 वर्षों से दिल्ली राज्य की सत्ता से दूर रही बीजेपी अब तक मुख्यमंत्री पद के अपने प्रत्याशी को तय नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ पिछले 2 वर्षों में आम आदमी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह कथित शराब घोटाले के आरोपों में जेल जा चुके हैं, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। दिल्ली प्रदेश में 1998 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सरकार चला चुकी कांग्रेस अब उनके बेटे संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतारकर जोर शोर से मुकाबले में आने को तैयार है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने भरा नामांकन। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं वर्मा आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के खिलाफ चुनावी मैदान में है। आत्मविश्वास से भरे वर्मा ने कहा कि यह नामांकन के विकास के लिए दाखिल किया गया है और बीजेपी निश्चित रूप से नई दिल्ली सीट से जीतेगी। हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जी सर, अरविंद केजरीवाल जो आपके ओपोनेंट भी हैं और जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट भी बताते हैं आम आदमी पार्टी का, उनसे जब पूछा गया कि आप नॉमिनेशन जा रहे हैं कवर करने, क्या बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ऊपर वाला जो है बचाएगा। वो खुद जी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है, मगर आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से। तो जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। मनीष सिसोदिया की नामांकन रैली। इसी तरह आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज नामांकन रैली निकाली है। आज वह नामांकन नहीं करेंगे। बता दें कि सिसोदिया इस बार अपनी सीट बदल चुके हैं। पहले वह 2 बार पटपटगंज सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पिछली बार बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए थे। बहरहाल सिसोदिया 1-2 दिन के बाद में कल या परसों अपना नामांकन करा सकते हैं। करूंगा, पीछे दिखाएं, आगे दिखाएं, समर्थन ही समर्थन है। छतों पे लोग खड़े हैं, पूरा प्यार मोहब्बत सम्मान दे रहे हैं, मुझे मेरे अंदर एक विश्वास दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो बड़ा दिन है। जंगपुरा की जनता का इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है मेरे लिए। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का
मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, मगर कल जो कॉन्फ्लिक्ट के कॉल्स वगैरह का मामला था उसमें आम आदमी पार्टी को बीजेपी जोड़ रही है, तो कैसे देखते हैं? बीजेपी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। कहीं कोई एनजीओ, कहीं कोई व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे या उनके साथ गलवैयां लगा के कुछ पार्टी बना रहे थे? बीजेपी वाले कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे तब तक? इसका मतलब कोई नूरा कुश्ती चल रही है ना, सारा कुछ प्लांटेड चल रहा है बच्चों के उस पर। लॉ एंड ऑर्डर, रेप, चेन स्नैचिंग, ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं। गैंगस्टर्स ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। लोग यही तो कह रहे हैं कि यार तुम कह रहे हो केजरीवाल की जगह स्कूल हमको दे दो, बिजली हमको दे दो। स्कूल केजरीवाल जी ने इतने अच्छे कर दिए, बिजली इतनी अच्छी कर दी, अस्पताल इतने अच्छे कर दिए। आपसे लॉ एंड ऑर्डर तो संभाले नहीं गया बीजेपी वालों से, अब उनको स्कूल अस्पताल देकर और बर्बाद करवा लें। चुनाव में फिर बिगड़े रमेश बिधूड़ी के बोल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। एक बार फिर कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी की तरह घूम रही हैं। इस बयान के आने के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि कालकाजी विधानसभा से रमेश बिधूड़ी ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर है। लोगों ने आतिशी को विदाई दे दी है। उनके नामांकन के समय कालकाजी से 50 लोग भी नहीं थे। हम राजनीति में लोगों की सेवा करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह झूठ बोलकर सीएम बनने नहीं आए। तो आतिशी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। तो आतिशी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। चुनाव से पहले केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। केजरीवाल के नामांकन के बीच उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। एक तो गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले में उनके खिलाफ केस चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है, तो दूसरी ओर खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को अलर्ट किया है कि केजरीवाल खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर भी केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कुछ समय तक साथ साथ चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज़।